गोरा होने के चक्कर में लोग ना जाने किस हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, खासकर महिलाएं। खूबसूरत दिखने की ख्वाहिश ने इनकी झोली ब्यूटी केयर और मेकअप प्रोडक्ट से भर दी है। लोगों में गोरा होने के जुनून का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो क्या खरीद रहे हैं, उसमें क्या मिला है, वो स्किन के लिए ठीक है भी या नहीं, उन्हें इस बात की फिक्र नहीं होती है। उनका सिर्फ एक ही सवाल होता है कि क्या वो गोरे हो सकते हैं। यही वजह है कि फेयरनेस क्रीम का बाजार भी तेजी से आगे बढ़ा है। लेकिन एक बात जान लीजिए, 10 दिन में गोरा नहीं हुआ जा सकता। इसके लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये क्रीम्स एक्चुअली लोगों को सपने बेचती हैं। जब आप किसी को कहते हैं कि 10 दिन में यहाँ से वहाँ हो जाएंगे, यहाँ से वहाँ की रिजल्ट आ जाएगा, तो लोगों को लगता है इतने दिन ही तो लगाना है, इसमें मेहनत करने की ज़रूरत कहाँ है, खाने पीने पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, नींद पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो 10 दिन में तो मैम कोई जादू नहीं होता। मुझे कोई आप एक पेशेंट दिखा दीजिए जो कहे यहाँ पर आकर गारंटी के साथ कि मैंने ये क्रीम लगाई और मैं 10 दिन में ब्लैक से वाइट हो गया, चेस बोर्ड का कलर ही बदल गया। ऐसा कोई नहीं हो सकता। सुंदर दिखना हर किसी की चाहत होती है, लेकिन आज के समय में सुंदरता को गोरेपन से जोड़ दिया गया है। सुंदरता के इसी पैमाने को कंपनियां भी अच्छे से भाप गई हैं। आज मार्केट में ढेरों क्रीम ऐसी हैं जो इंस्टेंट फेयरनेस का दावा करती हैं, लेकिन गोरा बनाने का ये काला धंधा इतना आगे जा चुका है कि अब लोग घरों में ही तमाम केमिकल्स के साथ ऐसी क्रीम बनाकर बिना लेबल लगाए ही इसे महंगे दामों में बेच रहे हैं और लोग शौक से इन्हें खरीद भी रहे हैं। ऐसी क्रीम में धड़ल्ले से स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है जो स्किन के लिए नुकसानदेह होता है। ये क्रीम तुरंत तो चेहरे का रंग निखार देती है, लेकिन बाद में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। क्रीम्स मार्केट करते हैं जिनको अनलेबल्ड क्रीम्स कहा जाता है। अगर आप पेशेंट से पूछो ना कि ये कहाँ से लेकर आए हो, वो ना पार्लर वाली दीदी ना घर में बनाती थी, तो उन्होंने ये डब्बी दी है, उन्होंने कहा है रोज रात लगाने, और मैम मैं गोरी हो गई हूँ इसको लगा के। डब्बी 50,000 से शुरू होकर 1 लाख तक की होती है, सिर्फ गोरे होने की है। पर गोरी तो मैं हो गई हूँ, पर अब मैम प्रॉब्लम ये है कि जब भी धूप में जाती हूँ स्किन रेड हो जाती है, 2 दिन नहीं लगाती हूँ तो पिंपल्स हो जाते हैं, 10 दिन से छोड़िए पहले से ज़्यादा काली हो गई हूँ। तो अब मैं क्या करूँ? वो स्टेरॉइड्स लगा रहे हैं जो कि बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लोग अपने घरों में बना लेते हैं और इनके ऊपर कोई टैब नहीं है, कोई कुछ कह नहीं रहा है। लोग गोरे हो रहे हैं, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए बस गोरे होना है। गोरा दिखने की चाहत न सिर्फ पॉकेट पर असर डाल रही है, बल्कि इससे शरीर में गंभीर समस्याएं भी खड़ी हो रही हैं। दरअसल क्रीम को बाजार में उतारने से पहले इन्हें कुछ जरूरी टेस्ट से गुजरना होता है, लेकिन ज्यादातर क्रीम इन टेस्ट को पास नहीं कर पाती। ऐसी क्रीम में पारे जैसी खतरनाक चीज हो सकती है जो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होने पर सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 4 में से 3 महिलाएं डॉक्टर की सलाह के बिना ब्लीच का इस्तेमाल करती हैं, जबकि नेशनल हेल्थ सर्विस के मुताबिक इन ब्लीचिंग एजेंट्स के गलत इस्तेमाल से कई तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इससे जलन, सूजन, त्वचा पर दरारें पड़ने जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हालांकि ये मामला सिर्फ ब्लीच तक ही सीमित नहीं है। एक नई रिसर्च के मुताबिक त्वचा की रंगत निखारने वाली क्रीमों के इस्तेमाल से भारत में किडनी की समस्याएं बढ़ रही हैं। मेडिकल जर्नल किडनी इंटरनेशनल में प्रकाशित अध्ययन से पता चला कि फेयरनेस क्रीम के बढ़ते उपयोग से MN यानी कि मेम्ब्रेन्स नेफ्रोपैथी के मामले बढ़ रहे हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जो किडनी फिल्टर को नुकसान पहुंचाती है और प्रोटीन रिसाव का कारण बनती है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी लोग क्रीम के सेफ या अनसेफ होने को लेकर कोई खास तवज्जो नहीं देते। देखिए पूजा, व्हेन वी टॉक अबाउट फेयरनेस क्रीम्स तो उसके अंदर बहुत सारी वैरायटी है, सेफ से लेके अनसेफ तक। जब पेशेंट्स ये कहते हैं कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो उस इंस्टेंट रिजल्ट के पीछे वो सब कुछ ट्राई करने को तैयार हो जाते हैं। तो जब सब कुछ ट्राई करने की दौड़ में लोग हैं जो कि स्टेरॉइड्स और रेटिनॉइड्स को भी मार्केट कर रहे हैं, जिनमें कुछ डॉक्टर्स भी हैं, सैलून्स तो उनकी तो हम बात ही नहीं करते, जो कि गलत तरीके से क्लाइंट्स को रिजल्ट देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एंड क्लाइंट्स हैव डीप पॉकेट्स, दे आर रेडी टू शेल आउट एज मच एज यू वांट, सिर्फ कलर को चेंज करने के लिए। तो जब आप इन नुकसानदायक पदार्थों को अपने फेस पे लगाते हैं,
तब आप देखिए 10 दिन में आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा और 3 दिन में जो आप पहले थे उससे 2 शेड नीचे ही मिलोगे, ऊपर तो नहीं मिलोगे। क्रीम से सिर्फ किडनी पर ही असर नहीं पड़ता, बल्कि कई ऐसे मामले भी देखने को मिलते हैं जिसमें इन क्रीम का बुरा असर लंबे वक्त तक रहा है। ऐसे लोगों की त्वचा पतली हो गई, शरीर की नसें साफ दिखने लगी और लीवर पर भी निशान दिखने लग गए थे। वहीं गर्भावस्था में भी ऐसी क्रीम का इस्तेमाल करने पर बच्चे पर असर दिख सकता है। तो अब से टीवी पर दिखाए जाने वाले लुभावने ऐड या फिर रातों रात गोरा बना देने वाली फेयरनेस क्रीम से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये आपको गोरा तो बनाएंगी नहीं, उल्टा मुसीबत में डाल देंगी। और वैसे भी खूबसूरत होने का मतलब गोरा होना कतई नहीं है। इसके लिए आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें।